लड़के ने बस यूं ही एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद की, लेकिन अनजाने में इस छोटे से काम ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। पास खड़ी एक बूढ़ी महिला ने उसे देखा और हाथ बढ़ाकर रहस्यमय तरीके से उसके चेहरे पर फेरा। मैग्ना की आंखों में तुरंत बिजली की कौंध दिखाई दी, जो तुरंत गायब भी हो गई। बूढ़ी महिला की रहस्यमय मुस्कान ने उसे कुछ समझ नहीं आने दिया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी कार में वापस चला गया। मगर तभी एक अजीब घटना हुई। उसके छोटे भाई ने उसे कार की खिड़की बंद करने को कहा और जैसे ही उसने खिड़की का हैंडल घुमाया, वो टूटकर उसके हाथ में आ गया। मैग्ना को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि जल्द ही बारिश होने वाली है, लेकिन उसकी माँ और भाई दोनों को लगा कि आज धूप वाला दिन है और ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पल भर में बाहर सचमुच मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे उसकी माँ बहुत हैरान हो गई। पर अजीब घटनाएं यही नहीं रुकी। जब मैग्ना ने देखा कि उसके सहपाठी की साइकिल को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो उसने खाली हाथ ही आसानी से साइकिल के पहिए को सीधा कर दिया। और बचपन से 800 डिग्री मायोपिया होने के बावजूद जब उसने चश्मा हटाया तो उसकी नजर चील की आंख जैसी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जबरदस्त बदलाव आ गए हों। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसने अपनी माँ को काम करते देखा और मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़े को पकड़ा, उसकी भाव भंगिमा बदल गई। वो किसी चीज से आकर्षित होकर हथौड़े को कसकर पकड़ने लगा। उसकी माँ भी हक्का बक्का रह गई। अगले दिन अपनी सहपाठी इसे के कहने पर दोनों बर्फीले ग्लेशियरों की खोज के लिए निकल पड़े। जिसने कभी कसरत नहीं की थी, वो अब तेज दौड़ रहा था, जैसे उसके पास अथाह ऊर्जा हो। दोनों एक पुल पर पहुंचे, जिसके सामने खतरे का निशान लगा था और अंदर जाना मना था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और सीधे पार कर गए। तभी मैग्ना को अपने छोटे भाई लोकी का एक संकट संदेश मिला कि माँ का एक गंभीर सड़क हादसा हो गया है। पर अफसोस, उसका फोन उसी वक्त बंद हो गया। चिंतित मैग्ना ने इसे को अलविदा कहा और पहाड़ से नीचे भागा। इधर इसे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। पर्यावरण की रिसर्च के लिए जब वो ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने अनजाने में एक रहस्यमय गुफा देखी, जिसकी फौरन तस्वीरें ले ली। फिर जिज्ञासा से वो गुफा के अंदर चली गई और सबसे अंदर एक रहस्यमय बेस देखा। दरवाजे पर लगे बोर्ड पर लिखा था कि ये यूटूस कंपनी का इलाका है, अंदर घातक खतरा है और प्रवेश वर्जित है। दूसरी ओर मैग्ना जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि माँ पर्दे लगा रही है। तब उसे समझ आया कि ये उसके भाई की शरारत थी, जो इसे के साथ उसकी डेट खराब करना चाहता था। इसलिए वो इसे को दोबारा ढूंढने चला गया। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचा तो उसने इसे को ग्लाइडिंग करते हुए देखा। ये नजारा बहुत शानदार था, लेकिन जल्द ही मैग्ना असहज हो गया। इसे का पैराग्लाइडर बेकाबू लग रहा था और सीधे हाई टेंशन बिजली के तारों की तरफ जा रहा था। बिजली के कड़कने के बाद इसे नीचे गिर गई। ये देखकर मैग्ना तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो इसे की सांसें रुक चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया, जिसने पहले इसे की सांसों की जांच की, फिर उसे सीपीआर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी उसने आपातकालीन फोन किया। ये सब करने के बाद वो आदमी घर लौट आया। पता चला कि वो यूटूस कंपनी का मालिक विडर था। उस समय बाहर आसमान में गरज की आवाज आ रही थी। मैग्ना भारी बारिश में घर चल रहा था। उसे अब भी अपनी दोस्त की अचानक मौत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कोने से एक हथौड़ा उठाया और बेसुध होकर सड़क के बीचों बीच चला गया। फिर गुस्से में उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। आसमान में बिजली कड़की और गरज हुई और उसकी दहाड़ के साथ पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। कुछ ही देर बाद पुलिस ने इसे की मौत की खबर दी, मगर नतीजा चौंकाने वाला था। महिला पुलिस अधिकारी ने ऐलान किया कि पैराग्लाइडिंग करते समय बिजली गिरने से उसकी मौत हुई है। नीचे खड़ा मैग्ना उलझन में था। उसने खुद देखा था कि इसे हाई टेंशन तार से टकराई थी, पर पुलिस सच क्यों छिपा रही थी और लोगों को क्यों गुमराह कर रही थी। लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने जोर देकर कहा कि मामला बंद हो चुका है और इस पर और जांच की जरूरत नहीं है। मैग्ना को शक हुआ कि इसे की मौत के पीछे कोई